तो कैसे हैं आप। जैसे कि इसके पहले के जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसी के बारे में अभी इसके पहले हम लोग आवर हेल्थी हैबिट पढ़ चुके हैं। अभी इसके बाद देखिए जो चैप्टर 12 है उसी का ये पार्ट है। तो अब इसमें कह रहा है डिजीजेस कॉज ड्यू टू अनक्लीन सराउंडिंग एंड लैक ऑफ हाइजीन। देखिए मतलब ये है कि कुछ ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ हमारा वातावरण अगर जो अनक्लीन रहेगा और स्वच्छ नहीं रहेगा, जिसके कारण होता है कुछ बीमारियां हैं। कौन कौन सी बीमारियां, ये पढ़ा जाए। टू स्टे हेल्थी एंड डिजीज फ्री इट इज़ नॉट एनफ टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। देखिए हम लोग जो स्वस्थ रहते हैं और डिजीज़ फ्री रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग खुद अपने आप को अपने आप को साफ़ सफाई रखेंगे, अपने घर को साफ़ सफाई रखेंगे तभी रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने घर की साफ़ सफाई के साथ साथ हमको बाहर के हमारे घर के चारों तरफ भी हमारा वातावरण भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और नहीं तो बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे घर के अंदर आ जाएगी, हमको बीमारी लग जाएगी। अब आइए, वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ अपने घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ हमारे चारों तरफ अपने घर का जो घर के चारों तरफ उसकी भी साफ़ सफाई देखनी चाहिए। Dirty surrounding allow the growth of several dangerous and disease-causing microorganisms such as bacteria, fungi and protozoa। जो गंदा जो सराउंडिंग होता है, ठीक है, उसके कारण बहुत सारे डेंजरस खतरनाक जो बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी होती है। तो इस बीमारी को पैदा करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको कहते हैं बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उत्पन्न हो जाता है अगर जो हमारा सराउंडिंग गलत होगा, गंदा होगा, समझ गया। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो क्विकली इन द डर्टी वाटर, गार्बेज एंड पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। अगर जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, गंदा पानी या कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है तुरंत इनका ग्रोथ हो जाता है, तुरंत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दे में एंटर आवर बॉडी एंड आवर होम्स एंड कॉज वेरियस डिजीजेस। और यही कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, हमारे घर के अंदर आ जाते हैं और बहुत प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं। दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स। ये बीमारी वह बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है उसको कहते हैं जर्म्स। समझ गया, उसको क्या कहते हैं, जर्म्स। जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है उसको कहते हैं जर्म्स। अब देखिए टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन आवर सराउंडिंग द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। हमारे चारों तरफ का वातावरण सही हो और जर्म्स का हमारा ग्रोथ ना हो, ये जर्म्स का ग्रोथ ना हो, उसके लिए कुछ स्टेप हम लोग को उठाना पड़ेगा, कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। पहला, सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन। सबसे पहले हमारे चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ का वातावरण क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, साफ़ सफाई पर ध्यान है, साफ़ होना चाहिए। गार्बेज फ्रॉम होम शुड बी कलेक्टेड रेगुलरली एंड थ्रोन फार अवे फ्रॉम एरियाज वेयर पीपल लिव। मतलब गार्बेज जो है, जितना कूड़ा कचरा है हमारे घर का, रेगुलरली कलेक्ट करके और दूर, घर से कुछ दूर तक ले जाकर फेंकना चाहिए जहाँ अगल बगल घर ना हो। ऐसा नहीं कि अपने घर का कचरा उठाकर बगल वाले पड़ोसी के यहाँ रख दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक। ऑल ड्रेन्स दैट कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम हाउस एंड फैक्ट्रीज शुड बी कवर्ड। जितने भी गंदा पानी जो बहता है हमारे घर से या फैक्ट्रियों से, वो सारे गंदे पानी बहने वाले जो नाली है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। दिस डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो ओपन ऑन टू ओपन एरियाज। ये डर्टी वाटर कभी भी ऊपर की तरफ बहना नहीं चाहिए, बाहर की तरफ बहना नहीं चाहिए। जो नाली में बह रहा है तो ओपन नहीं होना चाहिए, वो नाली कवर्ड होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं ना, हमारे आजू बाजू जो नालियाँ हैं, ओपन नालियाँ हैं, तो यही कारण की बीमारी उत्पन्न होती है। पीपल शुड बी डिस्करेज फ्रॉम throwing garbage such as disposable bottle,
coughs, empty packet of cheese and so on in public places. पीपल को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझाना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, ताकि वो गार्बेज को, कुछ ऐसे गार्बेज हो उसको पब्लिक प्लेसेस पे ना फेंके। पब्लिक प्लेसेस जैसे स्टेशन है, हॉस्पिटल के आजू बाजू है। अब देखो, जैसे हम लोग बहुत आदमी है कि डिस्पोजेबल बोतल है, पानी पीते हैं बोतल को फेंक देते हैं, कप को फेंक देते हैं, उसके बाद कुरकुरे चिप्स के पैकेट को फेंक देते हैं कहीं भी रोड पे। तो ऐसे ना करें। और डस्टबिन शुड बी प्लेस इन ऑल पब्लिक प्लेसेस फॉर कलेक्टिंग सच वेस्टेज। डस्टिंग हर पब्लिक प्लेसेस पे होनी चाहिए, ताकि सारे वेस्टेज को, ख़राब चीज़ों को कलेक्ट करके उसमें रखा जाए और फिर कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया जाए। आप लोग देखते होंगे ना, डस्टबिन चारों तरफ रहता है। ऑल लोकेलिटीज़ मस्ट बी सप्लाई विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जितने भी जगह जो पानी सप्लाई होती है, हमेशा क्लीन वाटर ही सप्लाई होनी चाहिए। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग देयर सराउंडिंग क्लीन फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज़। पीपल को हमेशा शिक्षा देना चाहिए। जितने भी लोग हैं उनको शिक्षित होनी चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। अगर जो हमारे चारों तरफ का वातावरण क्लीन रहेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट आपको क्लीन वातावरण को क्लीन करने का इम्पोर्टेंस समझाना होगा, और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने की तरीका है, इसको समझाना होगा, लोगों को समझाना होगा। ठीक है। अब देखिए, कुछ है गए स्प्रेड ऑफ डिजीज है ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनिनेस। अब देखिए, कुछ बीमारी है साफ सफाई के कारण होते हैं। जब हमें आ रही है, नींद आ रही है, खाने पीने के बाद ना आपको भी नींद आती होगी, ठीक है। तो कुछ बीमारियां हैं जो साफ सफाई के कारण होती हैं। तो several diseases may be spread by germs through air, water, food, insects, such as diseases that can spread from one place to another are called communicable disease. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जर्म्स के कारण फैलती हैं। तो ये जर्म्स कहाँ जाती है? एयर में जाती हैं, वाटर में रहती है, फूड में रहती है, और इंसेक्ट के द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं। ठीक है। आइए, सच इस प्रकार के डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के में फैलती है, और ऐसे प्रकार के डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। हिंदी में इसको छुआछूत की बीमारी कहते हैं। समझे? कुछ ऐसी बीमारी हैं जो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा फैलती है एक आदमी से दूसरे आदमी में। ठीक है। और ऐसे बीमारी को कहते हैं कम्युनिकेबल बीमारी। अब आइए, थ्रू एयर। व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्नीजेस विदाउट कवरिंग her mouth and nose using a handkerchief, several germs are released into the air. जब किसी भी पर्सन को, ठीक है, खांसी आता है और नाक से पोटा बहता है और वो खांसता है, अपने मुंह को ढक कर नहीं खांसेगा, अच्छा, नाक मुंह पे हैंकरचीफ नहीं रखेगा, ढक कर नहीं करेगा, तो उसके मुंह में से जर्म्स कहाँ जाएगा? एयर में जाता है। ठीक है, एयर में रिलीज हो जाता है। When a healthy person breathes in this impure air, these germs enter his body and cause disease. और जब कोई हेल्थी पर्सन सांस लेता है, उस इम्प्योर एयर को लेता है, अपने अंदर सांस के रूप में लेता है, तो वह जर्म्स कहाँ चल जाता है? उसके बॉडी के अंदर। इस तरह बीमारी फैलती है। समझ गया? तो इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है ना कि जब भी खांसी है, सर्दी खांसी हो, तो उस समय चाहे छींक आए तो अपने मुंह पर हैंकरचीफ रख लेना चाहिए, ताकि आप जो छींक रहे आपके मुंह से, आपकी बीमारी, आपका जर्म्स दूसरे के अंदर ना जाए। ठीक है। आपको सर्दी हुई है तो जरूरी है कि सबको हो, इसलिए सम एग्जाम्पल ऑफ डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू एयर एंड कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। अब कुछ ऐसी बीमारी है जो एयर के द्वारा फैलती है, जिसमें खांसी, सर्दी, कॉमन कोल्ड है, मीजल्स है और टीबी है। ये सारी बीमारी एयर के द्वारा फैलती है। थ्रू वाटर, ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज सेवरल डिजीज सच एज कलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस।
देखिए, गंदा पानी पीने से कुछ बीमारी होती है, जैसे कलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस होती है। थ्रू फूड, कुछ ऐसी बीमारी है भोजन के द्वारा फैलती है, तो आइए देखा जाए। हिप्स, ये ऑफ गार्बेज एंड डर्टी सराउंडिंग आर परफेक्ट प्लेस फॉर द डिजीज कॉजिंग जर्म टू ग्रो। कुछ ऐसा जैसे जहाँ कूड़ा कचरा हो, अच्छा डर्टी सराउंडिंग हो, वहाँ वो ऐसा वो जो जगह होता है ना, एकदम परफेक्ट जगह होता है जिसमें जर्म्स ग्रो करता है और बीमारी पैदा होती है। समझ गए? तो दिस जर्म्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ फ्लाइज डेट सिट ऑन द गार्बेज। और ये जर्म्स जब कोई मक्खी, ठीक है, गार्बेज पे बैठती है तो उसके बॉडी में स्टिक हो जाती है। When these flies then sit on any food item that have been left uncovered, और ये वही मक्खी जब किसी फूड आइटम पर जा, जो कवर नहीं होता है, जो ढका हुआ फूड आइटम नहीं होता है, उसके ऊपर जाकर बैठती है, तो वो जर्म्स कहाँ चल जाता है? पास ऑन टू द फूड, फूड के अंदर चला जाता है। एंड देन एंटर द बॉडी ऑफ एनी पर्सन हु एट दिस फूड। और इस तरह अब वो बिना कवर फूड कोई आदमी खाता है तो उसके बॉडी में इस तरह जर्म्स चल जाता है। अब बात समझिए, जब कूड़ा कचरा वाला इलाका होता है, गंदा इलाका होता है, सराउंडिंग गंदा होता है, कूड़ा कचरा फैला हुआ रहता है, तो उस कूड़े कचरे पर क्या होता है कि कोई भी फ्लाई, मक्खी बैठती है तो उस मक्खी के बॉडी में जर्म्स जो है चिपक जाता है, और फिर वो मक्खी जाकर किसी भी फूड खाने वाले भोजन पे बैठती है। वह भोजन जो बिना ढका हुआ रहता है, मार्केट में मिलता है ना, ढका होता है, इस तरह वो जर्म्स, उसके बॉडी का जो जर्म्स है उस फूड में चला जाता है, और जब वो फूड कोई पर्सन खाता है तो उस आदमी के शरीर में चला जाता है जर्म्स। इस तरह फैली ना बीमारी भोजन के द्वारा, फूड के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि ईटिंग अनकवर एंड अनहाइजेनिक फूड में कॉज सर्व स्टमक एक, डायरिया, टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में जो मिलता है, जो ढका हुआ नहीं रहे कोई भी खाने वाला वस्तु, उसको नहीं खानी चाहिए। वही कह रहा है अनकवर्ड, अनहाइजीन, साफ़ सफाई से कोई आदमी, दुकानदार अपना फूड तैयार करके नहीं तैयार कर रहा है और कवर नहीं है, तो उस दुकानदार से सामान नहीं लेकर खाना चाहिए। अगर जो हम खाएंगे तो पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाएगी, उल्टी होगी, ठीक है, डायरिया होगा। डायरिया में क्या होता है? लेटरिंग होती है, वोमिटिंग होती है, टाइफाइड होगा और फूड पॉइजनिंग। ये सारे पेट से रिलेटेड बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए कहीं भी आप मार्केट में जाएं तो बिना ढका हुआ भोजन, कोई भी फूड हो, उसको न खाएं। ठीक। थ्रू इंसेक्ट, कुछ ऐसी बीमारी है जो इंसेक्ट के द्वारा फैलती है। इन एडिशन टू flies who contaminated food and cause diseases, there are other insects too that pass germ to human beings through their bites. अब देखिए, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो इंसेक्ट के द्वारा, जैसे मान लो कि कोई चीज़, कोई भोजन है रखा हुआ है, ख़राब है, और उस पे मक्खी बैठी, कोई भी इंसेक्ट बैठा, तो उसके उस भोजन से जर्म्स चला गया मक्खी के अंदर, और वही मक्खी किसी पर्सन को काट ली। ठीक है, मक्खी किसी पर्सन को काट ली, तो इस तरह वो जर्म्स इंसेक्ट के द्वारा उस पर्सन के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटोज ट्रांसफर जर्म्स डेट कॉज मलेरिया। मॉस्किटो क्या करती है? जर्म्स को अपने अंदर से एक पर्सन को मलेरिया नाम का जर्म्स ट्रांसफ़र कर देती है। When a mosquito bites a person suffering from malaria, it sucks in the germs along with the blood. अब देखो, जब कोई पर्सन, क्या किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है और उसको कोई मक्खी काटी, तो उस पर्सन के अंदर ब्लड से जर्म्स कहाँ चला गया? मक्खी के मच्छर के अंदर चला गया, और वो मच्छर फिर दूसरे पर्सन को काटता है, तो इस तरह मलेरिया का जर्म्स
उस स्वस्थ आदमी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह इंसेक्ट भी क्या करती है, बीमारियों को फैलाती है। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो इंसेक्ट है, जैसे मच्छर जो है, जब ब्लड चूसती है किसी पर्सन का, तो उसी वक्त जर्म्स उस बॉडी के ब्लड के साथ साथ उस पर्सन के अंदर जो जर्म्स होता है वो भी चला जाता है। और इस तरह दूसरे पर्सन को, जब हेल्थी पर्सन को काटती है, वो मच्छर काटता है, तो उसके अंदर भी चला जाता है मलेरिया का कीटाणु। When this mosquito bite a healthy person, these germs then enter her his blood and cause malaria। और जब हेल्थी पर्सन को मॉस्किटो ये काटता है तो वो जर्म्स क्या हो गया, उसके अंदर चल जाता है और इसके कारण मलेरिया हो जाता है। समझ गया। तो इस तरह कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू और फूड के थ्रू फैलता है। समझ गया। तो द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन। अगर देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ को से बचने के लिए हम क्या करेंगे, फैलने से बचाने के लिए हमको बहुत ही साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। अब मेज़र टू मेंटेन गुड हाइजीन। अब कैसे मेज़र करेंगे भाई, बड़े बड़े मेज़र टू मेंटेन गुड हाइजीन। गुड हाइजीन को कैसे मेज़र करेंगे, आइए। टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज वी शुड फॉलो दिस प्रैक्टिस। कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा जिससे हम लोग कम्युनिकेबल बीमारियों से हम बच सकते हैं और साफ़ सफाई को रख सकते हैं, साफ़ सफाई मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब यूज़ अ हैंकरचीफ टू कवर माउथ एंड नोज वाइल कॉफिंग एंड स्नीजिंग। जब आपको सर्दी खांसी हुई है तो उस समय आप हैंकरचीफ का यूज करें और हैंकरचीफ से माउथ और नोज को ढक कर रखें। अवॉइड कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सिक पर्सन। कोई भी बीमार आदमी है, उसके अंदर बीमार आदमी के पास, ठीक है, करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई बीमार आदमी है तो उसके पास जाकर चिपकने की ज़रूरत नहीं है, उसको अवॉइड करिए। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल थिंग्स सच एज हैंकरचीफ्स, टॉयल्स, क्लॉथ विथ एनीवन हु इज़ सिक। अगर जो कोई बीमार आदमी है तो उसको अपना सामान, जैसे टॉवल है, हैंकरचीफ्स है, हैंकरचीफ एंड टॉयल है, क्लॉथ है, ये सब ना दें। एट होम स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर। ड्रिंकिंग वाटर को अगर जो स्टोर करके रख रहे हैं तो क्लीन कंटेनर कैसा होना चाहिए, आपका साफ होना चाहिए। फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग वाटर बिफोर यूजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग में हेल्प इन किलिंग ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। देखिए, जो पीने वाला पानी है उसको फिल्टर करके पीजिए या बॉयल करके पीजिए, ताकि आप पानी के अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाए और इस तरह शुद्ध पानी आप पिए। कीप फूड कवर टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम सिटिंग ऑन इट। कभी भी भोजन जो है उसको ढक कर रखिए ताकि कोई मक्खी उक्खी उस पर न बैठे। नेवर ईट फूड आइटम फ्रॉम सोप डैट हैव अनक्लीन सराउंडिंग। अगर जो वातावरण सही न हो, गंदगी जहाँ पे है, वहाँ पे कोई फूड आइटम बिक रहा है तो वहाँ के फूड आइटम को न खाएं। ऑलवेज ईट फूड डैट हैज़ बीन हाइजीनिकली प्रिपेयर एंड स्टोर। कभी भी उसी दुकान का भोजन, उसी दुकान से कोई सामान खरीदे, खाने वाला सामान खरीदे जहाँ एकदम साफ़ सफाई हो, साफ़ सफाई से रखा हो, साफ़ सफाई से बना हो भोजन, ठीक है। डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पॉट। देखिए, वाटर को पॉट में कलेक्ट किया हुआ है, नहीं कलेक्ट करना चाहिए वेसल्स में या कूलर etc। कभी भी पॉट में वेसल्स में या कूलर में पानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। एंड इन एंड अराउंड योर होम, मतलब घर पे भी, क्योंकि इसी में मॉस्किटो ब्रीड जन्म लेते हैं इन सच स्टिल वाटर। इसी प्रकार ऐसे ही कंटामिनेटेड वाटर में ही मॉस्किटो जन्म लेते हैं और इसी कारण बीमारी होती है जिसको कहते हैं मलेरिया। इसलिए ये कंटामिनेटेड वाटर करके नहीं रखना चाहिए, इकट्ठा करके पानी नहीं रखना चाहिए, चाहे कूलर हो या पॉट हो या वेसल्स हो। क्लीन होम रेगुलरली विथ मेडिकेटेड
इफेक्टेड टू किल जर्म्स। कभी भी अपने घर को रेगुलरली मेडिकेटेड, ठीक है, मेडिकेटेड सर्फ साबुन से जो मेडिकेटेड हो, जैसे नीम उम वाला हो, उससे बढ़िया से अपने घर की साफ़ सफाई रखें, ताकि इससे क्या होगा, आपके घर के अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े हो या जर्म्स जो हो वो मर जाए। वॉश हैंड प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट जा रहे हैं तब, फिर टॉयलेट से आ रहे हैं तो हाथ धो लीजिए, खाने के बाद, खाने के पहले हाथ धोआ कीजिए, साबुन से अच्छी तरह बढ़िया से हाथ धोना चाहिए। ड्राई वॉश क्लॉथ इन सनलाइट। धुला हुआ कपड़ा हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, और नहीं तो सनलाइट नहीं सुखाएंगे तो उसे जर्म्स उत्पन्न हो जाएगा। एक्चुअली सनलाइट क्या करता है, जो जर्म्स होता है उसको मार देता है, एंड ऑल्सो हैंड रिमूविंग बैड स्मेल फ्रॉम क्लॉथ, से जो बैड स्मेल आते हैं उसको भी ख़त्म कर देता है। इसलिए सनलाइट में धुले हुए कपड़े को सुखाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर आवर होम। और कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर सनलाइट और फ्रेश एयर इंटर करे। इसलिए घर भी हम लोग को कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और खुला खुला घर होना चाहिए। There are several special substances that are now available which protect against a specific disease. कुछ ऐसा सब्सटेंसेज है जिसके कारण, स्पेशल सब्सटेंसेज है जो किसी भी स्पेशल टाइप के बीमारियों से हमको प्रोटेक्ट करता है। दिस सब्सटेंसेज आर कॉल्ड वैक्सीन। इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, वैक्सीन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। जब जिस प्रोसेस को लेते हैं उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। डिफरेंट वैक्सीन आर गिवन एट स्पेसिफिक एजेस। सभी देखिए, वैक्सीन जो है हर एज का अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बड़ों का डोज अलग ज़्यादा कम है, छोटों का ज़्यादा, ऐसा नहीं। एज के अकॉर्डिंग वैक्सीन बना हुआ है। बच्चों का अलग वैक्सीन, बड़ों का अलग, सबका अलग अलग वैक्सीन होता है। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, ओके, बाय।